शब्द 67। जो पे बीज रूप भगवान, तो पंडित का पूछवान। कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार, सत रजतम गुण तीन प्रकार। विष अमृत फल फलय अनेका, बहुधा वेद कहे तरबेका। काहे कबीर तैमय क्या जान, कोधो छूटल को अर्जान। जो पे बीज रूप भगवान, जो पे अगर बीज रूप भगवान ब्रह्म बीज रूप है और उसी से संसार वृक्ष होता है, तो पंडित का पूछवान। तो आए पंडित, दूसरी बात क्या पूछते हो? यहाँ अद्वैत ब्रह्मवाद का खंडन है। और कितने विद्वानों ने, जो कि उनको अद्वैत ब्रह्मवाद में मोह है, तो इसका अर्थ उन्होंने अपनी पुस्तक में कर दिया है सांख्य दर्शन के खंडन में। बिल्कुल उल्टा। ये विद्वान लोग वाणियों के साथ जानबूझ करके भी छल करते हैं। न समझ में आए, उल्टा पलटा अर्थ हो जाए तो क्षम्य, जानबूझ करके छल करते हैं। यहां साहब उस सिद्धांत का खंडन करते हैं जिसमें माना जाता है कि सत्ता केवल एक है, जो ब्रह्म है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। ये जगत जो दिखाई देता है ये भास मात्र है, ये है नहीं। और अगर ये जगत है भी तो ब्रह्म ही इसका अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ये उनके शब्द हैं, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। जो ब्रह्म है जगत का अभिन्न है, जगत से अभिन्न है। निमित्त भी वही है, उपादान भी वही। जैसे कुम्हार एक कार्य, घड़ा एक कार्य, और कुम्हार निमित्त कारण है, और मिट्टी उपादान कारण है, चक्र दंडा साधारण कारण है। जगत रूपी घड़ा के निर्माण में ब्रह्म करता है, तो करता ही नहीं, वो कारण भी, उपादान कारण और निमित्त कारण, सब कुछ वही। ब्रह्म ही, जैसे कोई कहे कि मिट्टी घड़ा बन गई, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत बन गया। ये ब्रह्मवाद है। साहब कहते जो पे बीज रूप भगवान, जो पे यदि बीज रूप भगवान ब्रह्म बीज रूप है, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो पंडित का पूछवान। तो आए पंडित, आन नाम दूसरी बात क्या पूछते हो? विधि निषेध, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, बंध मोक्ष, ये क्या पूछते हो? एक ही ब्रह्म है जब, और ब्रह्म अखंड है, निर्विकारी है, चैतन्य है, दूसरे की सत्ता वहां हो ही नहीं सकती है। एक पदार्थ हो, अखंड हो, निर्विकारी हो, निर्वयव हो और चेतन हो, तो एक तो जड़ वहां हो ही नहीं सकता है, और दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। एक ही पदार्थ सब जगह हो अखंड रूप में, तो दूसरे की गुंजाइश कैसे होगी? जगत कैसे होगा? अस्पूर्ण गत चलन कैसे होगी? कल्पना करो, इस कक्ष में एक ऐसा पदार्थ हो जो एकदम ठोस अखंड भरा हो, मान लो राम, और ये पूरे भवन में एकदम ठसाठस एक अखंड भरा हो, तो उसमें एक मच्छर भी कैसे जा सकता है? इसी प्रकार एक अखंड ब्रह्म सर्वत्र परिपूर्ण हो, तो ये जगत कैसे रहेगा? ये परिवर्तन, ये विकार, ये जड़ चैतन्य कहां से आएगा? कैसे हो सकेगा? इसका उत्तर उनके पास कुछ नहीं। कहाँ मन, कहाँ बुद्धि, कहाँ अहंकार, सतरजतम गुण तीन प्रकार। ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो तुम कहते हो कि इनको बस में करो, कौन बस में करे? और मन, बुद्धि, अहंकार ब्रह्म से अलग क्या वस्तु है जिसको बस में करना चाहिए? सतरजतम गुण तीन प्रकार। सतरजतम ये तीन प्रकार के गुण हैं। ये कहां से आ गए? एक अखंड ब्रह्म में सतरजतम तीन प्रकार के गुण कहां से आ गए? विष अमृत फल फलय अनेका। संसार में विष और अमृत के अनेक फल फलते हैं। विष दुख है और अमृत सुख है, और उसके कारण पाप और पुण्य है। तो
ये अनेक फल विषमृत के फलते हैं, पाप पुण्य और सुख दुख के। कहां से फलते हैं, किसमें फलते हैं? एक अखंड व्यापक निर्विकारी ब्रह्म में ये सब कहां से आ जाते हैं? बहुधा वेद कहे तरबेका। वेद प्रायः बहुधा बहुत अनेक प्रकार से तरने के लिए कहते हैं। वेद से मतलब है कि शास्त्र, श्रुति, वेदांत ग्रंथ, ये सब संसार से तरने का उपदेश करते हैं। संसार ब्रह्म है, ब्रह्म से अभिन्न है, तो तरना किसे? जब संसार अपना ही स्वरूप है तो कौन तरेगा, किससे तरेगा, तर के कहां जाएगा? कहीं कबीर तय मैं क्या जान, साहब कहते तू मैं भी क्यों जान रहे हो? जो वेदांती है वो आस्तिक है, जो गैर वेदांती वो नास्तिक है। विचार सागर में भी कहा है कि एक वेदांत ग्रंथ है जिसको शुद्ध समझो और पांचों को नास्तिक और अशुद्ध समझो। सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, इन पांचों को नास्तिक और अशुद्ध समझो। केवल एक वेदांत शुद्ध है। मैं आस्तिक हूं, तुम नास्तिक हो, मैं वैदिक, तुम अवैदिक। तो जो अवैदिक है वो ब्रह्म से अलग कुछ होगा तो द्वैत हो गया। अगर वो भी ब्रह्म है तो दो ब्रह्म हो गए, एक वैदिक एक अवैदिक। तो तय मैं क्या जान, कोधो छूटल को और जान। कौन भला छूटा और कौन और झाया, धो कहते भला। कोधो छूटल को और जान, कौन भला छूटा कौन फंसा। कहते हो कि वेदांती मुक्त होंगे, गैर वेदांती मुक्त नहीं होंगे, तो इसका मतलब एक नहीं है। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब ने व्यंग किया, अद्वैत सबन को भाषा। अद्वैत उपदेश तो सबने किया, परंतु द्वैत सबको भाषा। जो द्वैत नहीं भाषा तो उपदेश किसको किया? कहते तो हैं वेदांती अद्वैत है, लेकिन उपदेश करते हैं तो किसको उपदेश करते हैं? श्री पूर्ण साहेब ने कहा है कि वेदांत विचार वैसे है जैसे दिन भर चावल और भूसी को अलग किया और शाम को एक में मिला दिया। पहले जड़ चेतन अलग किए, तब कहे सब ब्रह्म ही है। श्री रामराज साहब ने कहा, ब्रह्म विचारे ब्रह्म को पारक गुर प्रसाद, रहित होए पद परक के जीव को हो उबारी। पंचग्रंथी के अंतिम दुआ है। ब्रह्मवादी ब्रह्म विचार करते करने दो, तुम गुरु कृपा से पारक का विचार करो, क्योंकि रहित हुए पद परक है। पारक में परक करके रहित हुआ जाता है और जीव का उबार होता है, और ब्रह्मवाद में रहित नहीं हुआ जाता, मिला दिया जाता है। इसलिए अज्ञानी ज्ञानी करे, ज्ञानी करे अचेत। रामराज साहब ने कहा कि अज्ञानी आदमी को वेदांती ज्ञानी बनाते हैं। जो कहता मैं देह हूं तो उससे कहते हट, देह कैसे तू है? देह पोंगड़ा, टट्टी पेशाब की टोकरी, तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, अविनाशी आत्मा है। इस प्रकार वो समझाते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो गया तब अचेत कर देते, कहते तुम्हारा सारा संसार स्वरूप है, ये तुम्हारा तरंग सारा संसार, इसलिए तुम जगत से अभिन्न हो। तो ज्ञानी को अचेत बना देते हैं। ये लोग उदाहरण देते हैं कि देखो एक हो जाता है, देखो गोबर में बिच्छू पैदा हो जाते हैं, तो जड़ चेतन अलग कुछ नहीं है। गोबर में बिच्छू पैदा हो जाते हैं तो बिच्छू की जो चेतना है, उसका जो चेतन जीव है वो गोबर से थोड़े बना, शरीर गोबर से बना। माता के पेट में इंसान का बच्चा पैदा हो जाता तो माता के पेट से वो जीव भी बन गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। श्री निर्मल साहब ने कहा, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है? जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है? ये ब्रह्मवादियों से प्रश्न किया उन्होंने। ब्रह्म जब अकेला है तो ब्रह्म को ब्रह्म कहने की गर्ज क्यों पड़ी? और जानना ब्रह्म ऐसा फर्ज किसका हुआ? यही फतेहपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो एक ज्ञानी ने कहा कि जिनको जो प्रश्न करना हो करें। तो वहां पर कबीर पंथ के थे, तपसी साहब के शिष्य थे, चक बसवा के थे, और अच्छे विद्वान पंडित थे।
जब मैं गुरु जी के पास बढ़ारा आया करता था तो बिल्कुल नौजवान थे, और गुरु जी ने परिचय कराया था कि देखो ये अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं, वेद तक के भी ज्ञाता हैं। तो एक बार हुए और हम साथ साथ लौटे तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही। तो कबीर पंथ के थे और वेद विद्वान भी थे, तो वो भी बुलाए गए थे भाषण में। तो सभा में बैठे थे, बड़े कोमल थे, बहुत कोमल भाषा बोलते थे। तब जब वो अंधे थे जो विद्वान थे, ज्ञानी, तो ज्ञानी ने कहा जिसको जो प्रश्न करना हो करे। तो मंच पर ही थे, आगे गए कहे भगवान, बड़ी कोमलता से बोलते, भगवान ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है। तो कहते यहाँ आओ, देख तो पाते नहीं थे। तो पकड़ के कंधा कहे ये प्रश्न सभा में नहीं करना चाहिए। अब कोई उत्तर ही नहीं था, ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है, मैं अकेले यहाँ बैठा हूं, भाषण करने की क्या गर्ज है, जब यहाँ कोई है नहीं। अब भाषण करता हूं तो दूसरे होंगे तो मैं पागल हूं, जो कहता है एक ही वो फिर भी भाषण करता है, पागल है कि नहीं। तो इसलिए मृग तृष्णा को तोय और बांझ पूत को न्याय, अस विचार वेदांत का अंत न कछु लखा है। श्री पूर्ण साहब ने कहा है कि जैसे मृग तृष्णा का पानी और बांझ पूत, ऐसे वेदांत का विचार है, अंत में कुछ नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, जीव नहीं, और एक ही ब्रह्म। अब लहर को समुद्र में मिलने के लिए कोई अभ्यास करना पड़ेगा। बलदेव साहब अनपढ़ संत थे, और जब ब्रह्म बात पर डटे धमक डरे, कहीं बुलाओ तरंग को अभ्यास करना पड़ेगा समुद्र में लीन होने के लिए। क्या घड़े को अभ्यास करना पड़ेगा मिट्टी में लीन होने के लिए? अरे जीर्ण हो जाएगा, अपने आप उसमें लय हो जाएगा। तो जीव और सारा संसार अगर ब्रह्म की लहर है तो उसमें से उदय होगा और फिर लीन होगा, उसमें करना धरना क्या है। बेस्या सती की गति एक चाहिए, बेस्या की और सती की सबकी गति एक है, एक ब्रह्म ही की सब लहर हैं। तो छोटी लहर हो बड़ी लहर हो समुद्र में मिलने, तो बेस्या हो सती हो, दोनों उसी ब्रह्म में लीन होना है। पाप करो चाहे पुण्य करो, कुछ फर्क नहीं है। इसलिए वेदांत का यह विचार विवेक सम्मत नहीं। वैसे वेदांत का मतलब है ज्ञान का अंतिम स्वरूप, और ज्ञान का अंतिम स्वरूप है निस्वरूप विवेक। चार महावाक्य इसके जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं, वह तू ही है, ये आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, और ये बिल्कुल ठीक है। और अद्वैत का मतलब है सारे संकल्पों को छोड़ दिया, अपने आप स्थित हो गया, बस ये अद्वैत है। लेकिन इस विवेक मार्ग में न स्थित होकर के वेदांती जन सारा जड़ चेतन एक घोरते हैं, जो महाविद्या का स्वरूप है। और इसलिए इनमें निर्लिप्त बात की बात आती है। जब घट मृत का सब एक ही है, ब्रह्म जगत एक ही है, तो कृष्णो भोगी सुख त्यागी निर्भोजनक राघवो, वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिना समा। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, और जनक और राघव राजा थे, वशिष्ठ कर्मी थे, लेकिन ये समान सब ज्ञानी थे। इनके यहां सब धान 22.5 पसेरी, क्योंकि चाहे जैसे करो अंत में सब ब्रह्म में मिल जाना। और मिल जाने की बात फिर विकारी, जब एक अखंड है तो मिल किस में जाना और कौन मिल जाएगा? एक भी बात इनकी जमती नहीं। ये जो ये कहते हैं कि सोने का आभूषण और सोना एक है, मिट्टी का घड़ा और मिट्टी एक है, जल और तरंग एक है, से जगत ब्रह्म एक है, तो ये कारण कार्य का उदाहरण हो गया। कारण कार्य बनता है और कारण विकारी होता है, अनेक कणों का समूह होता है। सोना, मिट्टी, पानी, ये अनेक कणों के समूह हैं, तब इनसे तरंग, घड़े और गहने बनते हैं। एक अखंड ठोस हो तो कुछ नहीं बनेगा। कहीं भी कार्य बनता है तो विरोधी तत्व होते हैं,
विरोधी तत्व से क्रिया प्रतिक्रिया घात प्रतिघात प्रकृति में होता है और सृष्टि बनती है। एक ही हो तो उसमें कुछ नहीं बनेगा। जब एक ही ब्रह्म निर्वय है तो सृष्टि कैसे बनेगी? और ये तो कारण कार्यवाद एक न्याय दर्शन का सिद्धांत आ जाएगा या सांख्य का आ जाएगा। सांख्य में बताते हैं कि दूध दही बन गया, तो एक परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार ये बतलाते हैं कि ब्रह्म जगत बन गया, तो विवर्तवाद तो न रहा। इसलिए कारण कार्यवाद जो इनका सिद्धांत है गलत है। विवर्तवाद से ब्रह्म को सिद्ध करते हैं। विवर्त कहते हैं मिथ्या परिवर्तन को। विवर्त के कई अर्थ हैं। घूमना, चक्कर लगाना, लुढ़कना, समूह, नाच, रूपांतर, भ्रम, आकाश, परिवर्तन, सुधार, भंवर, अविद्याजन्य मिथ्या रूप, ये विवर्त के कई अर्थ हैं। विवर्त का खास अर्थ है मिथ्या परिवर्तन। जैसे रस्सी देख करके सांप का भ्रम होना, तो रस्सी में सांप का मिथ्या परिवर्तन है। परिवर्तन है नहीं, मिथ्या परिवर्तन, भ्रम होता है। इसी प्रकार ब्रह्म में जगत का भ्रम होता है। सादृश्यता में भ्रम होता है। सांप और रस्सी में सादृश्यता, एक रूपता है, दोनों की शक्ल एक है। कभी सांप देखा है तो मिलित अंधकार प्रकाश में रस्सी पड़ी हुई देख करके सांप का भ्रम होता है। कभी सांप ना देखा हो तो रस्सी में सांप का भ्रम कभी नहीं होगा, सांप देखा ही नहीं। और फिर पेड़ में तो सांप का भ्रम नहीं होगा, मकान में सांप का भ्रम नहीं होगा, बैल में तो सांप का भ्रम नहीं होगा। सादृश्यता चाहिए। तो ब्रह्म हो और जगत हो। आदमी ने जगत देखा हो, इसके बाद कहीं जाए वहां ब्रह्म दिखाई दे और भी जगत के अनुसार रहे, तो कहे जगत है क्या, तो उसको भ्रम होगा। और जब जगत कभी था ही नहीं तो ब्रह्म में जगत का भ्रम कैसे हुआ और किसको हुआ? इसलिए विवर्तवाद भी महाभ्रम है। सर राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी में लिखा है कि विवर्तवाद जो सर्प में रस्सी में सर्प का भ्रम के अनुसार ब्रह्म में जगत का भ्रम हुआ, ये जब प्रोफेसर समझाता है और प्रश्न बच्चे खड़ा होकर के करते हैं तो उत्तर नहीं आता है, बड़ी समस्या हो जाती है। समस्या हो ही जाएगी क्योंकि सिद्धांत ही गलत है। स्वप्नवाद के सिद्धांत से समझाते हैं। इस पद की व्याख्या में खूब विस्तार किया गया है, अलग से पढ़ करके चित्र से मनन कर सकते हो। स्वप्नवाद कहते, स्वप्नवाद ज्यादा प्रमाण है। सपना में गाड़ी है, घोड़ा है, रथ है, पालकी है, नदी है, समुद्र है, मित्र है, शत्रु है, कुछ नहीं है। वो आत्मा ही सब बन जाता है और सब खेलता है और वहां कुछ नहीं। ऐसी ही ब्रह्म एक है और ब्रह्म ही संसार खेलता है। इसीलिए चिद विलास, ये ब्रह्म चिद विलास है, आत्म विलास। साहब कहते ये भी गलत है। जागृत न हो तो स्वप्न नहीं होगा। जो आदमी जागता है वही कभी सपना देखता है, जो कभी न जागता हो सपना नहीं देखेगा। जन्मांध को रूप का स्वप्न नहीं होता है। मैंने कई जन्मांधों से पूछा है, वो कहे साहब रूप का स्वप्न नहीं होता है। स्पर्श होता है, शब्द सुनाई देता है और रूप का स्वप्न नहीं होता है। तो जागृत ही जब नहीं तो सपना कैसे होगा? जो जागृत में नहीं देखा गया उसका सपना नहीं होगा। ब्रह्मवादी कहते नहीं होता है। कितने ऐसे सपने देखे जिसको हम जागृत में नहीं विचारे हैं, नहीं देखे सुने हैं, लेकिन उनका कहना गलत है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी बतलाया गया है कि स्वप्न तो जागृत का ही आभास है। तो गीता प्रेस की टीकाकारों ने लिख दिया है बीच में कोष्टक करके, ये ठीक नहीं। अर्थ तो किया जैसे मूल था, लेकिन बीच में कोष्टक में कर दिया, ये ठीक नहीं। अब ठीक वो नहीं है कि आपका विचार ठीक नहीं है। ऋषि ठीक कहते हैं, लेकिन गीता प्रेस वाले ही गलत कहे। स्वप्न जागृत का ही आभास है।
जागृत में जो देखा गया है वही सपना में आभास आता है। पेटी में जो वस्तु नहीं रखी गई है वो कैसे निकाली जा सकती है? अब ये अलग बात है कि हम अनेक चीजों को सोचते हैं, देखे रहते हैं, सुने रहते हैं, उसके संस्कार मन में, अचेतन मन में चले गए रहते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और फिर सपना देखते हैं। हम उड़ते हैं, हम कभी नहीं उड़े हैं, उस सपना देख रहे हैं। नहीं उड़े हैं तो पक्षी उड़ते देखे हैं, जहाज उड़ते देखे हैं। क्या मनुष्य का मन उड़ने नहीं होता है? क्षुद्र पक्षी फर दे उड़ गया, हमारा भी मन करता हम भी उड़ते, तो क्या पूछना। इस पेड़ से उस पेड़ पर बैठ करके आम खाते, फल खाते। तो आदमी के मन में क्या ख्वाहिश नहीं हो सकती उड़ने का? और न भी ख्वाहिश हो तो उड़ते देखा तो उसी सपना हो सकता है। ये तो मनोविज्ञान है कि सपना जागृत का ही प्रतिबिंब है, ये जगत सपना नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ सब सो जाए तो सबके सपने अलग अलग होंगे, लेकिन हम लोग जागृत में हैं तो सबका ज्ञान एक है। इलाहाबाद है, प्रीतम नगर कॉलोनी है, कबीर मंदिर का कक्ष है, इसमें सत्संग हो रहा है, ये सब का अनुभव है। लेकिन सब सो जाएं तो सबके सपने अलग होंगे, जागृत का ज्ञान एक होगा। और जागृत में एक बार जो देखा गया दोबारा फिर वही हम देखते हैं। प्रतिदिन हम देखते हैं, इस कक्ष में बैठ करके सत्संग करते हैं, लेकिन एक सपना जो देखा गया दोबारा वो सपना नहीं होता। तो इस प्रकार सपना तो जागृत का आभास है और जागृत सच है। ब्रह्म को सपना हो गया, ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कुछ है नहीं, इसलिए स्वप्न सिद्धांत भी गलत है। कहते हैं व्यापक, ब्रह्म व्यापक है। इसके लिए पहले कहा गया व्यापक अगर अखंड है, वो व्यापक है, तो ये सब कहने सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। न जगत रहेगा न कुछ रहेगा। अनेक तत्व हैं, एक तत्व में असंख्य कण और अनेक जीव हैं और ये सब प्रपंच है। व्यापक कैसे? व्यापक एक महिमा परक शब्द है। आत्मा व्यापक है, नहीं शक्तिशाली, महान, श्रेष्ठ है, ये अर्थ होना चाहिए। और परिधि में व्यापक, देश में व्यापक, सर्वत्र एक अखंड ठोस आत्मा व्यापक है। कहना ही पागलपन है। व्यापक है तो कौन कहता, किससे कहता, कौन दूसरा फिर है? उत्पत्ति और लयवाद भी ब्रह्मवाद को समझाने के लिए आत्मन आकाशा संभूता आकाशात वायु वायु अग्नि अग्नि रापा दिव्य पृथ्वी, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। उपनिषदों में ऐसी भी बातें हैं जो विचारणीय हैं। तो आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां इत्यादि। और ब्रह्म बनने के लिए क्या करो? पृथ्वी को पानी में मिला दो, पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को आकाश में, आकाश को आत्मा में। धानेपुर में एक ब्रह्मवादी प्रवचन किए ऐसा अपने मंच पर। तो एक वहां भक्त हैं बड़े माहिर, कहे स्वामी जी आप मिट्टी पानी को एक में मिला दीजिए और एक में मिल जाए तो हम इस सिद्धांत को मान लें, और न मिलाइए। आग को, हवा को, आकाश को, आत्मा को छोड़िए। ज्यादा स्थूल है मिट्टी पानी, आप मिट्टी को पानी में घोल दीजिए और पानी हो जाए, और फिर वो मिट्टी का अस्तित्व न रह जाए तो हम आपका सिद्धांत मान लें। और वो क्या विचारी, पानी में मिट्टी घोल दोगे तो फिर अंत में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी पानी, पानी सूख जाएगा, मिट्टी रह जाएगी। तो पानी मिट्टी ये सब मिल कैसे सकते हैं? तो उत्पत्ति और लय बात भी ये ब्रह्मवाद को सिद्ध करने के लिए आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी पैदा हुई। इसलिए पृथ्वी को पानी मिला दो, पानी को आग में, आग को हवा में, हवा को आकाश में, आकाश को आत्मा में। ये जबान से मिला दो, भले प्रयोग में तो कभी नहीं आ सकता है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। प्रमाणवाद अंतिम शस्त्र है, प्रमाण लिखा है। वेदांत सूत्र में बारंबार बादरायण ने यही कहा है। ऐसा हम क्यों कहते? क्योंकि इसे लिखा है। सर राधा कृष्ण ने इंडियन फिलॉसफी में कहा है कि किसी भी जिज्ञास के लिए संतोषदायक चीज नहीं कि लिखा है। अरे भाई विवेक से सिद्ध करो, खाली लिखा होने से कैसे चलेगा? तो लिखा है, और लिखा भी सब वेद शास्त्र में ऐसा नहीं है। इसलिए प्रमाण, सारे शास्त्र प्रमाण हैं, आदरणीय हैं। केवल ब्रह्म सूत्र ही को हम प्रमाण मान लें। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, इसके रचयिता भी आप पुरुष हुए हैं, श्रद्धेय पुरुष हुए हैं, उनमें भी हम श्रद्धा रखते हैं। और सांख्य के रचयिता कपिल को तो गीता में कहा है सिद्धा नाम कपिलो मुनि ही, मैं सिद्धों में कपिल हूँ। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे,
सबसे प्रथम कपिल महाराज प्रकट हुए। तो इसलिए इन सब का प्रमाण क्यों न माने? इसलिए शास्त्र प्रमाण, केवल शास्त्र प्रमाण कहने से काम नहीं चलेगा, विवेक से सिद्ध करने की आवश्यकता होगी। ईश्वर कृष्ण हुए हैं आज से 2100 वर्ष पूर्व। सांख्य परंपरा कपिल जी महाराज की सांख्य परंपरा है। षष्ठ तंत्र ग्रंथ उनका विशाल ग्रंथ था, जिसमें आख्यायिका और परमत खंडन भी था और स्वसिद्धांत भी था। ईश्वर कृष्ण ने जो ईसा के 100 वर्ष पूर्व हुए हैं, उन्होंने 70 कारिकाओं में सांख्य कारिका नाम की पुस्तक लिखी है। कारिका कहते हैं किसी सूत्र ग्रंथ या सिद्धांत का अश्लोकबद्ध भाष्य करना, श्लोक में कहना, लेकिन वो भाष्य स्वरूप, व्याख्या स्वरूप, उसका नाम है कारिका। तो ईश्वर कृष्ण ने माना है, उन्होंने कहा भी अंत में कि कपिल, महामुनि कपिल का जो षष्ठ तंत्र ग्रंथ है, उसके परमत खंडन और आख्यायिकाओं को छोड़ करके मैंने सिद्धांत वस्तु विवेक को लिया। तो इसका मतलब है उसमें बहुत आख्यायिकाएं, कहावतें भी थी बातों को समझाने के लिए, और दूसरे मत का खंडन भी था। ईश्वर कृष्ण ने किसी मत का खंडन नहीं किया, बस अपनी बात कही है। और 70 कारिकाएं कुल हैं, 70 श्लोक। लेकिन निखिल जगत में, इस पूरे भूमंडल में सांख्य दर्शन पर किसी भी विश्वविद्यालय में विचार होता है तो इन्हीं कारिकाओं, 70 कारिकाओं के आधार पर होता है। सांख्य दर्शन का जो सूत्र ग्रंथ है, ये प्रमाण नहीं है, क्योंकि इसको न शंकराचार्य जानते हैं, न माधवाचार्य जानते हैं, न वाचस्पति मिश्र जानते हैं, और ये पीछे से बना है। 18वीं शताब्दी में लोग मानते हैं कि किसी ने बना करके, कुछ लोग मानते विज्ञान भिक्षु ने बनाया और भाष्य भी कर दिया है। तो ईश्वर कृष्ण की कारिका में 18वीं कारिका है, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमाद जुगपत प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रैगुण विपर्यात चैव। जनन मरण करणानाम, जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात। जनन नाम जन्म, मरण नाम मर जाना, करणानाम करणानाम यानी करणों के, कर्ण नाम साधन, इंद्रियां, चित्त मन बुद्धि अहंकार और आंख नाक कान इत्यादि, त्वचा इत्यादि इंद्रियां, ये कर्ण। तो जन्म और मरण और करणानाम प्रतिनियमात। प्रतिनियमात, प्रतिनियम का अभिप्राय होता है सामान्य नियम। तो जन्म, एक अगर एक ही आत्मा है तो एक का जन्म होता है, एक का मरण होता है। एक आत्मा है तो एक की जन्म होने सबका जन्म हो जाए, एक का मरण होने सबका मरण हो जाए। जन्म मरण करणानाम। और कर्ण इंद्रियों, इंद्रियों का व्यवहार प्रतिनियमात, जो सामान्य नियम है इंद्रियों का, वो देखा जाता है। एक आंख खोल करके देख रहा है तो एक आंख बंद किए। अगर एक ही आत्मा है तो उसी आत्मा के प्रभाव से सारी इंद्रियां, सबकी सारी इंद्रियों का जो नियम है एक साथ चलना चाहिए था, ऐसा नहीं चलता है। अयुगपत प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्त अयुगपत, युगपत का कहते एक साथ, एक काल में एक ही साथ, युगपत का अर्थ होता है। अयुगपत का अर्थ होता है जो एक साथ न हो, प्रवृत्ति। तो अयुगपत प्रवृत्तिश्च, प्रवृत्ति अयुगपत है सबकी, जो सबकी प्रवृत्तियां हैं अलग अलग है। कोई उठ के खड़ा हो रहा है तो कोई बैठ रहा है, तो कोई लेट रहा है, तो कोई कुदार गोड़ रहा है, कोई कागज लिख रहा है। तो सबकी प्रवृत्तियां अयुगपत है, असंबद्ध है, अलग अलग है। तो एक आत्मा कैसे है? और त्रैगुण विपर्यात चैव, त्रैगुण का विपर्य है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई सतोगुणी है। तो एक आत्मा कैसे? एक ही आत्मा हो। एक बार मैं धानीपुर क्षेत्र में था, तो एक ब्रह्मवादी भक्त, बड़े तार्किक और बड़े साहसी थे। तो एक हमारे साधु को लेकर के घूंटे, कहें बस ब्रॉडकास्टिंग दिल्ली से होती है और सब जगह सुनाई देता है। इसी प्रकार आत्मा एक है और सब में वही बात ध्वनित हो रही है। मैं ध्यान में बैठा था और वो साधु बेचारे उत्तर नहीं दे पाए। तो अब बात हो रही थी तो मैं कहा ध्यान तो अब लग नहीं रहा है, इनकी बात सुन रहा हूं, तो अब क्यों ना इनको बुलाऊं। बुलाया, आओ आओ हमारे पास आओ। ये बतलाओ, दिल्ली से ब्रॉडकास्टिंग होती है और गाली का ब्रॉडकास्टिंग हो तो पूरे विश्व में उसको जो खोलेंगे तो गाली गाली सुनेंगे।
अब आशीर्वाद होगा तो आशीर्वाद सुनेंगे। तो ब्रह्म ब्रॉडकास्टिंग कहीं बैठ करके कर रहा है, तो एक ही प्रक्रिया सबके जीवन में होना चाहिए। तो कोई कामी, कोई क्रोधी, कोई दयाल, कोई संयमी, सदाचारी, क्यों? अब बेचारे वो हाव हाव करके रह गए, कुछ उत्तर नहीं आया। तो ये ब्रॉडकास्टिंग एक चांद चंद्रमा है, सभी घरों में प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे एक ब्रह्म सब घट में प्रतिबिंबित होता है। अरे चंद्रमा और घट में देश की दूरी है, तब प्रतिबिंब होता है। अगर चंद्रमा हर जगह होता तो प्रतिबिंब किसमें पड़ता? जब ब्रह्म हर जगह तो प्रतिबिंब किसमें पड़ता? इसलिए पुरुष बहुतम सिद्धम ईश्वर कृष्ण कहते हैं पुरुष बहुतम सिद्धम, पुरुष बहुत सिद्ध हो गया। पुरुष नाम पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने वाला चैतन्य एक नहीं, प्रति घट में अलग अलग है। पुरुष बहुतम सिद्धम, ये सिद्ध है कि पुरुष बहुत है। जब मैं कवि दर्शन लिख रहा था तो जब सांख्य दर्शन पर अच्छी तरह से मनन किया, सांख्य दर्शन के सूत्र को तो मैं लिया ही नहीं, प्रमाण ही नहीं है। ये 70 कारिकाओं को खूब पढ़ा, फिर मूल को एक एक शब्द को अलग अलग मनन करके पढ़ा, कहीं भी व्यापक शब्द नहीं मिला। तब मैंने एक वेदांती महापुरुष को लिखा कि पूरी सांख्य कारिका में कहीं भी मैंने व्यापक शब्द और व्यापक का पर्याय शब्द नहीं पाया। तो सांख्य दर्शन का पुरुष व्यापक है, ये कैसे बना है? तो उन्होंने लिखवाया कि हाँ, सांख्य कारिका में तो नहीं है, लेकिन बलदेव उपाध्याय का भारतीय दर्शन काशी से मंगा के पढ़िए, तो उसमें सांख्य दर्शन का जहां विवरण है वहां वो लिखे हैं कि आत्मा व्यापक है सांख्य दर्शन का। अब ये कोई बात हुई? जो बैल वाला है वो कहता है गादर है, जो पड़ोसी है वो कहता नहीं चलता है। जिसका बैल है वो कहता भैया चलता नहीं है, और जो पड़ोसी कहता नहीं चलता है। किसका विश्वास किया जाए? सांख्य कारिका में कहीं भी व्यापक शब्द नहीं है आत्मा के लिए, पुरुष के लिए। पुरुष नहीं आत्मा, कहीं भी व्यापक शब्द नहीं। और दूसरे लोग पीटे डाल रहे हैं कि नहीं वो तो व्यापक है। ये पुरुष बहुतम सिद्धम कई व्याख्याकार हुए हैं, कहे हैं कि ये जो ईश्वर कृष्ण का एक कथन है ये औपचारिक है, ये बीच में जगत की व्यवस्था के लिए कहते हैं, अंतिम में तो ये एक ही मानते हैं। आद्या प्रसाद मिश्र ने इसका खंडन किया। सांकारिका के जो हिंदी की टीकाकार, अच्छे टीकाकार हुए हैं इसी प्रयाग विश्वविद्यालय के, उन्होंने इसका खंडन किया। दूसरे के शास्त्रों में इस प्रकार धर घोषण करना बिल्कुल गलत है। सांकारिका का चिंतन और कपिल महाराज का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण है। वे मानते हैं प्रकृति पुरुष अलग है, जिसको हम लोग जड़ चेतन कहते हैं। वह कहते हैं पुरुष नाना है, जिसको हम कहते हैं जीव नाना है। वह कहते इसका कोई करता नहीं, जैसे हम लोग कहते जीव का कोई करता नहीं। सांख्य दर्शन से पारक सिद्धांत एकदम मिलता जुलता है। चिंतन का विषय, अध्यात्म का विषय तो एकदम, जगत उत्पत्ति का विषय उसमें ब्रह्म जनित है, लेकिन वो कोई साधना का पक्ष नहीं, वो कल्याण का पक्ष नहीं। जो कल्याण का पक्ष और अध्यात्म का पक्ष है वो सांख्य दर्शन का विषय और पारक सिद्धांत का विषय बहुत निकट है। तो आज से हजारों वर्ष पूर्व इस भ्रम का खंडन कर दिया गया है कि जनन मरण करणानाम प्रतिनियमात् जुगपत् प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रैगुण विपर्याच्चैव। अलग अलग जन्म होता है, अलग अलग मरण होता है, सबकी इंद्रियों की व्यवस्था एक साथ नहीं होती है, सबकी प्रवृत्ति एक साथ नहीं होती है, कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। इसलिए सिद्ध है कि चेतन अनेक है। श्री गुरुदयाल साहब ने इस पर उन्होंने खूब मजाक उड़ाया। पंडित संशय गांठ न छोरे, संशय सन की गांठ परी ते दुविधा जल में बोरे। जग उत्पत्ति कहे एक ब्रह्म ते, पुन जग में ब्रह्म बताई। मुक्ति कहे ब्रह्म के जाने, फिर 84 आई। जग को 4 खान 84 बड़े बड़े कहे सुजाना। ते जग को बैराट बखाने, विश्वरूप भगवाना। नित उत्पत्ति नित परलय होई, जाको जगत ब्रह्म कहो भाई। विश्वरूप भगवान भयो तब 84 के ठाई। छिनमें जग को ब्रह्म बताओ, छिनमें ईश बखानी। छिनमें जगत को जीव कहत हो, छिनमें माया मानी। जग छूटन की शरण ईश की, ईश ब्रह्म जग आया। काकी शरण जाए दुख छूटे, मोह कहो करि दाया। निजहित कोई विदेश गया जो, वहां से कोई आया।
पूछे कुशल चार विद, बोले कहो कौन तित पाया। ज्ञान कहानी अद्भुत बानी, स्थित बिन भये दुखारी, काहे कबीर समझ कहो पंडित, साँच एक की चारी।